श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं उसके योगक्षेम वहन करता हूँ। आज इस कहानी में हम यही सीखने वाले हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भक्त सुख और दुख में संभाव रखता है, जो राग और द्वेष रहित है, जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, वो सदैव मेरी शरण में रहता है। वह ना कभी सुख में आनंदित होता है, ना दुख में कभी दुखी होता है। जीवन में चाहे कितने भी संकट आए, वह सदैव मेरी शरण स्वीकारता है। मैं ऐसे भक्तों की हर समय मदद करता हूँ, उन्हें सारे संकटों से और सारे कष्टों से दूर करता हूँ। हर एक मनुष्य बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति से भगवान की पूजा करता है, लेकिन हर बार मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं। इस दुनिया में भगवान है या फिर नहीं। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? हमें दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? हम इतने गरीब क्यों हैं? दोस्तों, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज आप इस कहानी के द्वारा समझेंगे। एक व्यक्ति था, वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करता था। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना, मंत्र जाप करना, भगवान को दीपक जलाना, पुष्प अर्पण करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, यह उसका नित्य नियम था। वह व्यक्ति जब भी भोजन करता था, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता था। ऐसा वह हमेशा प्रतिदिन करता था। वह व्यक्ति ईश्वर की पूजा पूरे नियम से करता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं कई दिनों से भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी परिस्थिति ऐसी क्यों है? मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मेरे काम धंधे में, नौकरी में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। मेरा जीवन हमेशा संकटों से घिरा हुआ रहता है। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत आने लग जाती है, मानो जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। मेरा जीवन इतनी समस्याओं से क्यों घिरा हुआ है? कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। मैं इतने दिनों से श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मैं श्री राम प्रभु की भक्ति करूँगा और उनकी पूजा अर्चना करूँगा। फिर वह व्यक्ति एक दिन श्री राम जी की मूर्ति अपने घर पर लेकर आता है और जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करता था, उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज श्री राम प्रभु की पूजा अर्चना करता है। एक दिन श्री राम प्रभु की पूजा करते समय उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि आज मैं श्री राम प्रभु का सुगंधित अत्तर से श्रृंगार करूंगा। जब वह व्यक्ति पूजा करते समय श्री राम प्रभु को सुगंधित अत्तर लगा रहा था, तब उस व्यक्ति की नजर घर के कोने में पड़ी हुई श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति पर पड़ती है और वह व्यक्ति पूजा से उठकर श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है और श्री कृष्ण भगवान के नाक में कपास ठूस देता है। वह व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान से कहता है, आज तक तुमने मेरा कोई काम नहीं किया और मुफ्त में ही सुगंधित अत्तर का सुगंध ले रहे हो, अब कैसे अत्तर का सुगंध लोगे? तब उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान उस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है और वह भगवान से कहने लगता है, भगवान, मैं इतने दिनों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा था, तब तो तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए, और अब मैं जब तुम्हारी पूजा नहीं करता हूँ तब तुम मुझे दर्शन दे रहे हो। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज पहली बार तुमने मुझे भगवान माना है। आज पहली बार तुम्हें ऐसा लगा कि मैं भगवान हूँ और मैं भी अत्तर का सुगंध ले रहा हूँ। आज तक तुम मुझे एक मूर्ति ही समझ रहे थे। आज जब तुम्हें लगा कि मैं मूर्ति नहीं भगवान हूँ, तो आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। आज तक तुमने सिर्फ मूर्ति की पूजा की, भगवान की नहीं।
आज जब तुमने मुझे सच का भगवान माना तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। भगवान कहने लगे, मुझे कोई मूल्यवान वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे सच्ची भक्ति चाहता हूँ, क्योंकि राम भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही हूँ। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, हम सब भी यही गलती करते हैं। हम सिर्फ नियम पर ध्यान देते हैं, भगवान की पूजा पर नहीं। भगवान सिर्फ मन से की गई सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं, नियम को नहीं। भगवान हमारे मन की पवित्रता चाहते हैं। हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, हमारा हृदय कितना पवित्र है, हमारे मन में क्या भावना है, भगवान यही सब देखते हैं। भगवान हमारे मन के विचार देखते हैं। हम दूसरों की प्रति क्या विचार करते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं, समाज के प्रति हमारा कर्म क्या है, समाज की प्रति हमारा विचार क्या है, दूसरों की प्रति हमारे मन में कितना सेवा भाव है, भगवान यही सब देखते हैं। भगवान सिर्फ हमारे मन के भाव देखते हैं और दूसरा कुछ नहीं। जैसे मान लो हमारे घर पर अतिथि आए हुए हैं और हमने उस अतिथि के लिए बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, लेकिन हम अतिथि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वह अतिथि हमारा घर का भोजन स्वीकार नहीं करेगा। इसके विपरीत हमने अतिथि के लिए एकदम सादा भोजन बनाया है और उसके साथ प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, तो वह अतिथि हमारे घर का भोजन अवश्य स्वीकार करेगा। जिस व्यक्ति का मन राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच और अहंकार से भरा हुआ है, भगवान उस व्यक्ति की भक्ति कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई मूल्यवान वस्तुएं नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम पूर्वक एक आंसू भी तुम मुझे दोगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भगवान सिर्फ हमसे सच्चा प्रेम चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहते हैं कि जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है वह मुझे प्रिय है। इसका अर्थ यही होता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे मन की सच्ची भक्ति चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम्हें यह कहानी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।